सुबह सुबह की धूप की किरणें दिखा रहे भी आपको सरका घाट से आज। तो यहाँ पे हम हो गए नहा धो के रेडी। आपको बताया ही था कि हम पहुँच गए थे रात को, और रात को फिर हम रुक गए थे दीदी के घर में। तो सुबह नहा धो के धूप लग गई थी तो ठंडी हो गई है यहाँ पे। चंडीगढ़ में भी इतनी ठंडी नहीं हुई है, तो हम सेक रहे थे धूप। उसके बाद हम हो गए खाना खुना खा के चल पड़े थे फिर दीदी के साथ मार्केट वाली साइड, क्योंकि हमें तो थोड़ा बहुत काम और मिठाई विठाई लेनी थी। तो बस निकल गए थे हम गलियों में, सरका घाट की भूल भुलैया गलियों में। तो ये है रूपा कॉलोनी। तो रूपा कॉलोनी में दीदी का रूम, और मेरे को यहाँ की गलियाँ बहुत भूल भुलैया टाइप लगती है। एक गली से जाओ तो फिर दूसरी गली से पता नहीं लगता है कि यहीं से है रास्ता कि कहाँ पे। तो फाइनली हम पहुँच गए थे भाई बस स्टैंड में। और मतलब मैं दीदी के पास 2-3 बार गई हूँ इनके रूम तक, लेकिन फिर भी मतलब मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे देखो चंडीगढ़ की बस भी लगी हुई है और HRTC की बसें भी लगी हुई है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा बस स्टैंड को, सरका घाट के। और उसके बाद आगे हम ऊपर वाली साइड, फिर स्कूल वगैरह का व्यू यहाँ से। और ये फिर मार्केट वाली साइड चले गए। तो वहाँ पे था थोड़ा सा काम, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमारा काम हमें लगा नहीं कि पॉसिबल हो पाएगा। तो फिर हम आगे वहाँ से वापस बस दर्शन करे भीड़ को देख के, फिर आगे वापस फिर आए यहाँ पे मेन जो जहाँ पे आई लव सरका घाट लिखा हुआ है। फिर वहाँ पे हमने थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए और थोड़ा बहुत सामान लिया दीदी ने। तो बस यहाँ से हमने थोड़ी बहुत वीडियो भी कैप्चर करी कि देखो भाई सजावट हमारे सरका घाट की। तो बस थोड़ी बहुत वीडियो बनाने के बाद हम चल पड़े फिर वापस घर में। यहाँ पे मतलब अच्छा था यहाँ पे। मैं फर्स्ट टाइम ही गई यहाँ पे, मतलब बीच वाले इस पोर्शन में जब से ये लगा हुआ है यहाँ पे आई लव सरका घाट का वो लगा हुआ है। तो पहले गई नहीं थी। तो यहाँ पे 7 ले ली थी चीजी, हो अपनी चीजी लेके बैठ गया था। और फिर अन्य और मैं यहाँ पे अपनी फ़ोटो वगैरह कराई, थोड़ी बहुत वीडियो वाडियो बनाई। तो बस उसके बाद फिर हम आ गए यहाँ पे आते आते कि चलो कुछ खाने पीने के लिए लेके जाते हैं। तो यहाँ पे पहुँचे हम रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे मेरे को मतलब कुछ अलग सा दिखा है ना, अच्छा लगता है कुछ जब कुछ डिफरेंट मिले देखने को। तो ये भैया बता रहे थे कि मतलब इन्होंने 9-10 साल जॉब करी है, तो टिप मिलती थी जैसे मिलती है सबको। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं कितनी सारी करेंसी है, इंडिया की भी है, बाहर की भी है, डॉलर पता नहीं क्या कहाँ कहाँ की है। तो पहचानना वीडियो में कहाँ कहाँ की करेंसी थी। तो उसके बाद हमने अपना ऑर्डर दे दिया था। फिर हम कर रहे थे वेट, फिर ऑर्डर लेने के बाद चल पड़े हम घर। तो हमारी बस लग चुकी थी और बस में हम फाइनली बैठ गए थे। और मौसम था बहुत ही अच्छा और व्यू भी बहुत सुंदर, आप देख सकते हैं पाड़छू से, मतलब पाड़छू के सामने वाली गाड़ियों के नज़ारे। मेरे को ये वाला व्यू ना बड़ा अच्छा लगता है यहाँ का, पता नहीं मतलब एक बड़ा अच्छा लगता है। पर मैं कभी यहाँ पे रुकी नहीं कि रुक के मतलब फ़ोटो शूट कराए या वीडियो वगैरह, कभी रुक के नहीं। लेकिन व्यू मेरे को यहाँ पे, मतलब छोटी थी मैं तब से ही मेरे को बड़ा अच्छा लगता था मुझे यहाँ से। मतलब रहता था कि नहीं दिल्ली वाली सीट में बैठे हो और पूरा नज़ारा देखना भाई यहाँ। और यहाँ पे आए हम आज बरांग वाले रोड से। तो बरांग बस में आई मैं। तो यहाँ का मतलब जहाँ तक ब्रिज है बरांग का, वहाँ तक भी बड़ा ही अच्छा अच्छा व्यू दिख रहा था। तो मैंने सारा जो मेरे को लगा कि एक्सप्लोर कर लो भाई। और यहाँ पे फाइनली हम पहुँच गए थे मंडप में हमारे स्कूल में। तो मैंने सोचा कि चलो स्कूल का भी थोड़ा सा कैप्चर कर लेते हैं अपने स्कूल को, अब तो बहुत चेंज हो गया है स्कूल भी। तो यहाँ पे फाइनली भाई पहुँच चुके थे हम यूण में, और अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले थे। मतलब बस ये आगे देखो ग्यूण वैली हमारी यहाँ से शुरू हो जाती है, ग्यूण वैली पुल के ऊपर से। तो अन्य हो गई थी भी नहीं, चलो फाइनली हम पहुंच गए। और यहाँ पे हमारा वेलकम हुआ, अन्य के चाचू लोग दादा लोग सब आ गए थे। तो अच्छा लगता है ना ये, मतलब आए हुए थे और हमें ये भी मिल गए। यहाँ पे अब वो कर रहा था कि नहीं मेरी वीडियो मत कैप्चर करो। तो पहुँचे हम घर में, चला हुआ है थोड़ा बहुत काम। मतलब आप भी बोलोगे कब से ही चला हुआ है, लेकिन वो सच में कब से ही चला हुआ है और अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। क्योंकि घर के काम मिस्त्री सब पता है आपको, ऐसे ही चलता रहता है, ढीला ढीला काम होता है घर का। 1-2 महीने कराते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर होता है फिर छोड़ देते हैं। तो बस, और वैसे भी बरसात में आजकल इतनी ज़्यादा वो हो जाता है फंगस फंगस जैसा, मतलब सीलन इतना ज़्यादा बुरी हालत थी ना, बहुत ही आते ही तो मेरे को इतना वो हुआ कि नहीं आ, फिर बेड वगैरह झाड़े, मतलब बेडशीट वगैरह मम्मी ने धोई हुई थी। तो ये रजाई वगैरह कंबल सब कुछ ऐसे ही थे बाहर। आ जाते टाइम में भूल गई थी बेड बॉक्स में रखना, क्योंकि बच्चों के साथ उथल पुथल हो जाता है जल्दी जल्दी। और उस टाइम इतना वो नहीं दिया ध्यान, और अभी काम चला हुआ था तो सारा डस्ट डस्ट, मतलब मन नहीं कर रहा था इनको करने का। फिर इनको रखा मैंने बाहर धूप में थोड़ी देर, और फिर लग गए थे हम सफाई में। तो रूम वगैरह की सफाई करी, उसके बाद था मैं जग, फिर वहाँ पे चले गए हम
चक्का धाम वगैरह खाने। और फिर रात को मैंने कहा खाना नहीं बनाना है तो चलो भई अपने काम में लग जाते हैं। और यहाँ पे लगी थी मैं किचन की सफाई में, सेटिंग वेटिंग, किचन की शेल्फ वगैरह, गैस वो साफ़ करा, क्योंकि आजकल पता है आपको काम की पड़ी हुई है तो घर वालों को कहाँ ही इतना वो लगता है कि नहीं घर के काम में इतना मतलब इतना वो होता है। और थोड़ा ये भी होता है कि होता ही है जब घर आओ तो मतलब प्रॉपर अपने तरीके से थोड़ा बहुत सेटिंग वेटिंग हो जाए किचन की, तो फिर तभी अच्छा लगता है और काम करने में भी तसल्ली होती है ना। और पता नहीं मतलब मुझे तो ऐसे ही होता है। और फाइनली मतलब थक गए थे, कमर भी दुखने लगी है, क्योंकि कल भी हम रात को 2:30 बजे पहुँचे हैं तो नींद पूरी नहीं हुई है।